बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स पढ़ी। 6 फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। उसके बाद हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी। उसके बाद हमने इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद सिमेट्रिक फॉर्म और फिर उसके बाद नॉर्मल फॉर्म पढ़ी। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जितनी भी फॉर्म्स आपने पढ़ी हैं इनकी जनरल फॉर्म आपके पास वही बनती है जो एक 2 वेरिएबल इक्वेशन की आपके पास होती है। एक 2 वेरिएबल इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये एक स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म की इक्वेशन भी बनती है। तो यहाँ 3 केसेस होंगे स्टूडेंट्स। देखिए केस 1, अब इस इक्वेशन में a और b 0 नहीं होते। केस 1, अगर आपके पास b 0 हो जाए देन ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ax प्लस c इज इक्वल टू 0 और आपके पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। तो ये आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि व्हेन x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ये इक्वेशन आपके पास बनती है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल होती है y एक्सिस के। तो x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होती है आपके पास, और माइनस सी अपॉन ए इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है। और केस 2 में इफ a इज इक्वल टू 0 हो देन क्या होगा कि ये होगा by प्लस c इज इक्वल टू 0 implies that कि y is equal to minus c upon b, और ये बनती है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये सबसे पहले हमने 2 फॉर्म्स पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस की, एक पैरेलल टू y एक्सिस और एक पैरेलल टू x एक्सिस। केस 3, अगर इनकेस दोनों 0 नहीं होते तो हमें कैसे पता कि ये किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है। देखें ये लिखा है ax, मतलब केस 3 है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। देन हम देखेंगे कि क्या हम इसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास बनेगा ax प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, और by इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, विच इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये आपके पास बनती है विच इज द स्लोप इंटरसेप्ट form of equation of a straight line जहां स्लोप आपके पास है माइनस ए अपॉन बी और y इंटरसेप्ट जो है वो बनता है माइनस सी अपॉन बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है कि ये जो हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की, इसे हम जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम क्या इस जनरल फॉर्म को अपने उन 6 फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तो हमने कन्वर्ट कर लिया, पहले फॉर्म में तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो हम इसे कन्वर्ट कर चुके हैं जो बनता है y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, जिसमें स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी है और y इंटरसेप्ट आपके पास बनता है इसका माइनस सी अपॉन बी।
तो इसका मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होगी, जनरल फॉर्म में होगी और मुझे ए बी और सी की वैल्यूज़ पता हों तो मैं उस लाइन में से उसका स्लोप और उसका स्लोप इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हम इसी इक्वेशन को पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए क्या ज़रूरी होगा कि हमें इस इक्वेशन का स्लोप, वो तो पहले से हमें पता है कि स्लोप है -a/b, लेकिन फिर इसी इक्वेशन पे हमें एक पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन को यहीं लिख देते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप आपके पास बनता है a इज -a/b एंड अगर आप देखो पुट y इज इक्वल टू 0 करो इसमें तो क्या होगा कि ax प्लस c आएगा, मतलब आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -c/a एंड क्या होगा कि -c/a x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसका 0 इज द पॉइंट ऑन द लाइन, किस लाइन पर, ax प्लस by प्लस c। तो अब हम देखते हैं देयरफॉर या देन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला था y माइनस y1 इंटू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ आप देखें y आपके पास एज इट इज़ y1 की वैल्यू है 0, m की वैल्यू है -a/b और इसकी वैल्यू आपके पास बनती है x माइनस c/a और y बन जाएगा आपके पास -a/b इंटू एक्स प्लस c/a। तो अगर हमें जनरल फॉर्म में a, b और c की वैल्यूज़ पता हो तो हम इस फॉर्म में पुट करके उसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म भी मालूम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ये फार्मूलाज याद हों ये और वो, हमें पता है कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो हम उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और उसका स्लोप फाइंड करने के बाद उसमें y की जगह 0 रख के उस पर पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दो फॉर्म्स में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। 2 पॉइंट फॉर्म में भी जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। 2 पॉइंट फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि इसी इक्वेशन में पहले आप y की जगह जब 0 पुट करते हो तो ये पॉइंट मिलता है और फिर आप x की जगह जब 0 पुट करोगे तो फिर आपको एक और पॉइंट मिलेगा। वो दोनों वैल्यूज़ आप जब 2 पॉइंट फॉर्म में पुट करोगे, क्योंकि आपको याद होगा हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही 2 पॉइंट फॉर्म बनाई थी, तो दोनों की डेरिवेशन आपको रिजल्ट एक ही देगी। इसलिए जब आप कभी किसी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म को पॉइंट स्लोप या 2 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों में आपको सेम आंसर ही मिलेगा, क्योंकि दोनों की फॉर्म यही बनती है। हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर, इंटरसेप्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म में लेफ्ट साइड पे x और y की टर्म्स होती हैं और कांस्टेंट टर्म 1 होती है राइट साइड पे। तो देखें हम c को शिफ्ट करते हैं, x प्लस by इज इक्वल टू -c। अब हमें यहाँ 1 चाहिए तो मल्टीप्लाइंग बाय 1/c -1/c ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा ax by इंटू -1/c -1/c इंटू -1/c, तो ये बनेगा -a/c इंटू एक्स माइनस b/c इंटू वाई इज इक्वल टू 1।
हमें x अपॉन ए की फॉर्म चाहिए, तो इसे नीचे ले आते हैं। ये बनेगा माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1, विच इज the intercept form of equation of a straight line। अगर ये इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म है स्ट्रेट लाइन, देन माइनस सी अपॉन ए इज एक्स इंटरसेप्ट और माइनस सी अपॉन बी इज वाई इंटरसेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन को आप मैंने एल्जेब्रिकली सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला सकते हैं और उसमें से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि हम अपनी इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक फॉर्म के लिए पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम ऑलरेडी सॉल्व करके देख चुके हैं। देखिए आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन कॉज एल्फा और y माइनस वाई वन अपॉन साइन एल्फा। तो पहले तो हम इसमें एक पॉइंट ढूंढेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 0, देन x क्या होगा आपके पास माइनस सी अपॉन ए, देयरफॉर माइनस सी अपॉन ए 0 इज अ पॉइंट ऑन लाइन 1, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। और अब हमने कॉज एल्फा और साइन एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इसी इक्वेशन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने स्लोप फाइंड किया था। द स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इज m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। अभी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसे सॉल्व किया था। तो टेंजेंट एल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। अब टेंजेंट अल्फा में से हमने साइन अल्फा और कॉज अल्फा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में ये आप कहीं दफ़ा कर चुके हो कि एक रेशो फाइंड गिवन हो तो आप बाकी 6 की 6, 5 की 5 रेशो जो है वो फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर अल्फा का रेसिप्रोकल होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो वो बराबर होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हमें कॉस स्क्वायर की नहीं कॉस की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बी का स्क्वायर रूट बी होगा, तो यहाँ आएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, एक कॉस अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ साइन एल्फा आपके पास बराबर होता है साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एलसीएम लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा है। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा की वैल्यू होंगी दो पॉसिबल वैल्यूज, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें स्टूडेंट, साइन अल्फा और कॉज अल्फा की वैल्यूज अब हमें मिल गई। अब हम सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख के उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, वो है आपके पास x माइनस x1 अपॉन कॉज अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन अल्फा। इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें। x1 की वैल्यू है हमारे पास, x1 y1 की वैल्यूज ये हैं, तो ये आएगा x प्लस सी अपॉन ए अपॉन कॉज अल्फा की वैल्यू है b अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 0 y आ जाएगा और यहाँ आएगा a अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि आपके पास a और b अननोन है तो आपके पास यही फॉर्म रहनी चाहिए। ज़ाहिर है जब a और b की वैल्यूज़ होंगी तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हालत में लिख सकते हैं, लेकिन यही आपके पास जनरल फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है। इसके बाद लास्ट रह गया हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को में कन्वर्ट करना। स्टूडेंट्स, लास्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में हम जनरल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, वो है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए c को उस तरफ शिफ्ट करते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब वहाँ क्या है कि डिस्टेंस आपके पास a और b स्क्वायर के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, इसलिए लिखेंगे डिवाइडिंग बाय, हमें यहाँ चाहिए x कॉज अल्फा और यहाँ साइन अल्फा, तो ज़ाहिर है इन दोनों के हाइपोटेन्यूज से अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो कॉज अल्फा और साइन अल्फा मिलेंगे हमें। ये डिवाइडिंग बाय प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये होगा a अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास x आता है और यहाँ y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनती है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में ये आपके पास द वैल्यू माइनस सी अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर जो है लेंथ है आपके पास इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम, जो कि आप ओरिजिन से टू द लाइन 1, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये होती है लेंथ। तो लाजमी बात है कि ये वैल्यू विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या होगा कि आपके पास दो केसेस होंगे स्टूडेंट्स। अब अगर ऊपर माइनस सी है तो नीचे भी आपको माइनस रेडिकल का माइनस वाला साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर जाके ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर ऊपर प्लस है तो फिर आपको नीचे भी प्लस रेडिकल के साथ लेना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम प्लस माइनस में से कौन सा लें। तो अगर हम प्लस वाला लें, इस केस में माइनस एक केस होगा आपके पास जिसमें आप माइनस लोगे दोनों साइड्स, तो ये बन जाएगा माइनस ए अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, और ये बनेगा सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और दूसरे केस में क्योंकि आपको पॉजिटिव चाहिए, अगर ऊपर पॉजिटिव वाला लेते हैं तो क्या होगा कि फिर सी भी पॉजिटिव होना चाहिए। इस केस में हमने कहा है कि सी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी आपके पास। नेक्स्ट केस में अब सी पॉजिटिव होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपके पास सी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, इसलिए हम नीचे से भी प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो देखें फिर क्या बनेगा केस 2 में कि ये बन जाएगा a अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस बी अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इंटू माइनस। अब क्या होगा कि हमें माइनस लेना पड़ेगा नीचे, क्योंकि ऊपर पहले से एक माइनस है, तो ये बनेगा ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें हमेशा c की वैल्यू को देखना पड़ेगा। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो जब आप स्क्वायर रूट से डिवाइड कर रहे हो तो आप स्क्वायर रूट की नेगेटिव वाली वैल्यू लोगे, और अगर c जो है वो लेस देन 0 है उस केस में आप अपनी वैल्यू को क्या करोगे स्टूडेंट्स, के पॉजिटिव वाली वैल्यू से नीचे डिवाइड करोगे। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चंस इन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, रिड्यूस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 की जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने जनरल के लिए कन्वर्ट करके देख लिया स्टूडेंट्स, तो अगर हम वो फार्मूलाज यूज़ करें तो भी ठीक है, लेकिन इन केस आपको वो फार्मूलाज याद नहीं है तो उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम इन चारों फॉर्म्स में इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो देखें, गिवन जनरल फॉर्म of equation of straight line is क्या है, 3x plus 5y is equal to 15। तो देखें स्टूडेंट्स, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए y एक साइड होता है, तो y 5y is equal to माइनस 3x plus 15। 5 से दोनों साइड दोनों को डिवाइड कर देते हैं, अपॉन 5 प्लस 15 अपॉन 5, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 3, विच इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये इस इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है विथ स्लोप यहाँ पर है माइनस 3 अपॉन 5 और y इंटरसेप्ट वो है आपके पास 3। तो स्लोप इंटरसेप्ट में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो देखें स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या करना होता है कि x के डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है और राइट साइड पे आपके पास 1 होता है। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो उसके बाद डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड्स, 3x अपॉन 15 प्लस 5 अपॉन 15 और 15 अपॉन 15, तो ये बनेगा, अब हमें चाहिए x, तो ये बनेगा 3 को 15 से कैंसिल करें, ये बनेगा x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 आएगा आपके पास, विच इज द
intercept form of equation with x intercept, तो x इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे 5 और y इंटरसेप्ट है आपके पास 3। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम इसे सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिमेट्रिक फॉर्म में आपको पता है कि हमें कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं और साथ ही हमें एक पॉइंट चाहिए होता है इस लाइन पर जिससे हम इसे सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो देखें, गिवन लाइन इज, वो है आपके पास 3x + 5y इज इक्वल टू 15। अगर हम y को 0 पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, इससे क्या होगा कि x की वैल्यू आपके पास आएगी 5, thus 5 lies on the given line जो कि है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें स्लोप, इस लाइन का स्लोप हम ऑलरेडी पीछे फाइंड कर चुके हैं। स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू -3/5, ये आपके पास स्लोप है। स्लोप किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? टेंजेंट अल्फा, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के अल्फा के बराबर होता है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लेता हूँ, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/25 और सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज -1, इसकी वैल्यू आएगी 9/25। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/25 + 1, तो ये बनेगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 और 9 बनेगा आपके पास 34/25। सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा, इसलिए 25/34। कॉस की वैल्यू आपके पास बनती है यहाँ ±5/34 और साइन अल्फा बराबर होता है आपके पास रेडिकल ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ±1 - साइन कॉस स्क्वायर अल्फा है 25 ये बनेगा साइन अल्फा आपके पास बन जाएगा 3/34। thus या नाउ सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन is x - x1 upon cos alpha, y - y1 upon sin alpha। तो x1 और y1 की वैल्यू है आपके पास 50, तो ये बनेगा x - 5 अपॉन cos alpha की वैल्यू है आपके पास ±5 रेडिकल 34 इज इक्वल टू y - 0 y बनेगा और +-3 रेडिकल 34 विच इज द रिक्वायर्ड symmetric form of given equation। तो गिवन इक्वेशन की ये सिमेट्रिक फॉर्म है स्टूडेंट्स। लास्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म गिवन है आपके पास 3x + 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास a है, ये b, तो हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम प्लस से डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम दोनों साइड माइनस से डिवाइड करते। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जो कि आपके पास बनता है 34, तो ये बनेगा 3/34 प्लस 5/34, यहाँ x ये y इज इक्वल टू 15/34। तो ये आपके पास कॉज अल्फा, साइन अल्फा और ये p की वैल्यू है, विच इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन of given line with its distance from origin equals to 15/radical of 34। तो ओरिजिन से आपके इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो है 15/34, और ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। यहीं से आप कॉज अल्फा और साइन अल्फा के ज़रिए देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास कॉज अल्फा होता है, तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू 3/radical 34। तो इसका इन्वर्स लेकर आप कॉज की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और कॉज की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है, उसमें से अल्फा की वैल्यू जो कि इस परपेंडिकुलर का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा स्टूडेंट्स, तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कॉज से कर ले या साइन से, दोनों से आपको आंसर मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपने उसका आंसर अगर आपको ग्रेटर देन 90 मिलता है तो आपने उसका अक्यूट एंगल कैलकुलेट करना है, उसे आप हमेशा 180 में से माइनस करेंगे, तब जाके आपको अक्यूट एंगल मिलेगा इसका। वैसे वो चाहिए नहीं होता, हमें नॉर्मल फॉर्म बनानी थी, वो बना ली, डिस्टेंस भी बता दिया, लेकिन अगर आप एंगल कैलकुलेट करना चाहें तो आप एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी एक्सरसाइज में इससे आगे 2-3 क्वेश्चंस और हैं, लेकिन वो भी इन्हीं फार्मूलाज और इन्हीं मेथड से रिलेटेड हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट करके देखें। उसमें एक आध क्वेश्चन है जो कि आपके अगले मेथड से सॉल्व होता है, जो आपकी अगली एक्सरसाइज में आने वाला है। जब हम वो मेथड पढ़ेंगे तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13, वो उस फार्मूला से सॉल्व होगा, तो हम उसे उसी फार्मूला से दोबारा सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।